बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धन सिंह रावत का बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के इकबाल खान पठान व मोहसिन खान एवं युवाओं की टीम ने मदार कॉलोनी क्षेत्र में गुलाब के फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया। मोहसिन खान पठान के मकान पर बाद स्वागत के किसने क्या कहा वह भी सुने। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी धन सिंह रावत ने अल्पसंख्यक मोर्चा के युवाओं को भरोसा दिलाया कि अब की बार अगर वह विधायक बने तो उनकी सारी समस्याओं का करेंगे समाधान। ये आप सबकी माला इकबाल जी और भाई साहब ने पहनाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखो, इसलिए आप सबसे यही विनम्र प्रार्थना है कि 25 तारीख को जो वोट पड़ेंगे उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी को से उम्मीदवार हूं। 25 तारीख को आप सबका और हमारी माता बहनों का हमको आशीर्वाद मिले कमल के फूल के ऊपर बटन दबा करके राजस्थान विधानसभा में आप हमको भेजना, ऐसा आशीर्वाद लेने में आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस क्षेत्र के विकास के लिए, अपने जिले के विकास के लिए और देश के विकास के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है और हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने जो काम किए हैं उन कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। चुनाव के समय में सब लोग अपनी अपनी बातें करते हैं, सब राजनीतिक दल अपनी अपनी बात रखते हैं। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके हर समस्या में, सुख और दुख में मैं आपके साथ रहूंगा। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो, बहुत से लोग व्यापार करते हैं, कई तरह से कभी घुमटियां हटा देते हैं, कहीं कुछ और हटाते हैं और अनावश्यक लोगों को परेशान करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको अनावश्यक रूप से कोई किसी प्रकार से प्रशासन परेशान नहीं करेगा। मैं आपके साथ रहूंगा। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद मुझे मिले, समय फिर मिलेगा, बहुत बातें करेंगे, बहुत पूरे भाषण सुनेंगे। गौरव भाई, मैं इकबाल जी यही कहना चाहूंगा ईश्वर जी आप सभी भाइयों से कि मुझे आज्ञा दीजिए, आप पूरी ताकत के साथ, मुस्तैदी के साथ अब की बार बांसवाड़ा जिले में लगना चाहिए कि हमारा अल्पसंख्यक मोर्चे ने बहुत अच्छा काम किया और कांग्रेस के उम्मीदवार को पूरी तरह से बांसवाड़ा से हराएंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीते और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसी आचार विश्वास के साथ आप काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हैं। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, क्योंकि आपने बहुत समय से मेरा इंतजार किया और इसके लिए मैं देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? ठीक है। जिस तरीके से हमारा साथ हुआ, कोई जनप्रतिनिधि, कोई समाज का प्रतिष्ठित आदमी या पदों पे बैठे हुए सदर या रेनुमा, किसी ने भी कोई पहल नहीं की, किसी ने ये जवाब नहीं पूछा इतना पाक मुबारक महीना चल रहा है, कोई ऐसे अपराधी नहीं थे कि जिनको इस तरीके से रात के वक्त में उठाकर पाबंदी की बात कर रहे थे। समाज के रहनुमाओं से भी कर सकते थे, जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके भी अपने प्रोसेस कार्रवाई को पूरी कर सकते थे। हमारे गरीब भाई, हमारी माँ बहनें थाने कोतवालियों में दौड़ रही थी, कोई पूछने वाला नहीं था कि ये क्यों कर रहे हो ऐसा। कहाँ वो रहनुमा, वो कहाँ जनप्रतिनिधि और हमारे नेता। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये वक्त आया है ताकत दिखाने का। उन ठेकेदारों को समाप्त करके अपने वोट का प्रयोग करें, खुद राजनीति करें, खुद रहनुमाई करें अपनी। आप अपने जनप्रतिनिधि अपने द्वारा चुनते हैं, खुद चुने, खुद भरोसा करें और खुद आगवाई करें उसकी। ये जो गुमटी शहर में हमारे मोमिन गरीब भाइयों की थी, छोटे मोटे रोजगार कर रहे थे, आए दिन प्रशासन, नगर परिषद, पुलिस हर तरीके से परेशान।
और हर दिन परेशानियों के हालात पैदा करते हैं। मैं उन सब तमाम रहनुमाओं से, तमाम जनप्रतिनिधियों से पूछता हूँ, ये जवाबदार कौन है? ये गरीब जनता ना कानून जानती है, ना सिस्टम समझती है, उनकी पैरवी कौन करेगा? ये वक्त आया वोट के माध्यम से भ्रष्ट और भ्रष्टाचार सरकारों को बदलने का वक्त है। आपका एक एक वोट अमूल्य है। आप अपनी सरकार और अपना नेतृत्व करने वाला एक नेता चुनने जा रहे हो। ध्यान रखें, खाली भीड़ में तब्दील नहीं होना हमको। मतदान के दौरान मत बिल्कुल सही व्यक्ति को और धन सिंह रावत जी को देवे, जो इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। हमको उम्मीद है, एक अच्छा नेता है, ईमानदार, ऑनेस्ट, कोई भ्रष्टाचारी कोई कार्य नहीं है उनका। मैं तमाम मुस्लिम समाज या दिगर जो भी लोग आए मौजूद है, अगर कोई गैर मुस्लिम भाई भी हमारे बीच में बैठा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आज नहीं बदला ये वक्त और ये समस्या, आगे जाके आपके सामने डबल ट्रिपल हालात पे पैदा होगी। लोगों का हित करने की कोशिश करेंगे, उनके रोजगार, उनके रास्तों को बेहतर बनाने की इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। मैं अपनी बात यही खत्म करके अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, मेरे दोस्तों, क्या जो धन सिंह जी रावत जो उतरे हैं, इनको वोट देके इन्हें विजय बनाना है आपको। और अभी जो यहिया भाई ने जो बात बताई थी कि रमजान महीने में इनको उठाया गया था और बड़ी बेरहमी से उठाया गया, ये मतलब रात को, और सुबह में जब बिगी हो तो यही इकबाल भाई पठान और धन सिंह रावत ने इन सब की फ्री जमानत करवाई है। एक भी रुपया किससे नहीं लिया आज तक। जितने भी जने थे थाने कोतवाली के अंदर, उनकी सबकी धन सिंह मुकेश रावत ने जमानत करवाई है और इकबाल भाई के कहने पे करवाई थी जमानत। अब अपना खुद ये है कि धन सिंह रावत को विजय बनाना है, किसके दबाव में नहीं आना है। ना अर्जुन बामणिया जी आज तक जो जीत के गए हैं वो कभी भी मोहल्ले में आज तक नहीं आए, और जितने भी ये लेबर जो भी फिर रहे हैं ले गए ना, जो नेता लोग वो मोहल्ले मोहल्ले में लेके फिर रहे हैं, उनका खास ध्यान रखना कि ये लोग अपना को बेकाई नहीं और बेकाऊ में आना नहीं है अपनों को। कुल मिला के हमारे राज तालाब में भी जब इसमें पुलिस प्रशासन की कोई गलती नहीं है, इसमें पुलिस प्रशासन की कोई गलती नहीं है। पुलिस को तो बुलाया गया था वहां पे नगर पालिका वाला ने कि भाई ये गुमटियां मढ़ा रहे हैं, ये गुमटियां को उन्होंने जब तोड़ी हटाई, उस दफे जब हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो सब बेरोजगार हो गए, हमारे मुसलमान भाई थे वो सब बेरोजगार हो गए, आज बेरोजगारी से जी रहे हैं। और इंशाअल्लाह अगर धन सिंह रावत जी आएंगे तो मैं उनको बोलूंगा और नहीं बोलूंगा कि आप अगर ये दुकानें हटाइए, ये इनको दुकानें लगाने की वापस हिम्मत हम रखेंगे उस दफे। और आप बोलना कि ये बात बापू लाला ने की थी, ये दुकानें वापस लगानी है तो लगाएंगे दुकानें वापस। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप सब हजरात को एक बात बताना चाहता हूँ कि इस कांग्रेस के राज में मुसलमानों की कोई सुनवाई नहीं। जहाँ देखो वहाँ परेशानी। अब जरा सी बात हो पुलिस वाले पूछ जाते हैं और परेशान करते हैं। अब इन्होंने परेशान कर रखा, जहाँ भी देखा 9 बजे बच्चों को परेशान करना, रमजान के में आके रोजेदारों को परेशान करके बंद कर देना, उनको सेरियाँ नहीं कराना, कई परेशानी है। मुकदमे हैं तो मुकदमों में मतलब ये कि ठीक है उनको बुलाओ, पाबंद करो, और उनके साथ इतनी परेशानी, उनको आड़े दिन उठा लेते हैं, आड़े दिन प्रतिदिन में आके परेशान करते हैं। राज तालाब में जो बैठ रहते हैं उनको परेशान। आवाज को अपना को विजय बनाना है और उनको जिताना है और जिता के लाना है। और आपको हमारे को भी नहीं, हमारे पास भी नहीं आना, आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। तो साहब उस दिन हम मीटिंग में आए थे और हम हैं और आपसे मिलेंगे। वो ऐसा नहीं है कि बापू लाला को, इकबाल भाई को, इनको या भाई को उनको लेके जाएंगे हम। अभी मैंने कितनी बड़ी बात बताई थी आपको, कितनी बड़ी बात बताई। रमजान में सबको उठाए थे, यही इकबाल भाई ने मुकेश रावत जी ने फ्री जमानत करवाई है। अगर एक जमानत के भी 1000 रुपये भी लेते तो 100 जना की जमानत कराई 10,000 रुपये बढ़ते। भाई उन्होंने 10,000 रुपये नहीं लिए। मुकेश रावत जी भी सुबह में 4 बजे से लगा के शाम को 8 बजे तक थे हम साथ के अंदर। 1 लाख रुपए होते हैं, 1 लाख रुपए होते हैं, 1 लाख रुपए उन्होंने नहीं लिए।
इकबाल भाई के कहने से मुकेश रावत जी ने, और अपने आज कोर्ट के अंदर 35 वकील हैं। कितने वकील हैं? 35 या 30। एक भी वकील अपने वाला वहां पे नहीं आया कि भाई चलो एक तो मुसलमान की मदद करे, एक तो कागज लाके दिए, बाकी एक ने भी कागज लेके दिया। यही मुकेश रावत जी ने कागज लाके भी खुद ने खूबियां करवाई, खुद में भी मरे ना, खुद में भी जमानत करवाई मुकेश रावत जी ने। ये इकबाल भाई ये कहने के ऊपर इस चीज का मेरे भाइयों ध्यान रखो, और इस पार्टी के अंदर रहोगे, ये पार्टी भला करेगी। आज अपना शोषण कर रखा है कांग्रेस ने, कुछ भी नहीं है, अपने पीछे उनके पीछे में तोड़ते रहो, ये आया वो आया, ये आया वो आया। उनको मालूम है कि ये मुसलमान सब पागल है, कांग्रेस में ही वोट देंगे। अब इस कांग्रेस को छोड़ो और जागो, एक बार जाग जाओ, जागो एक बार जाग जाओ कि हमको कांग्रेस में वोट देना ही नहीं है, हमको बीजेपी में वोट देना, बस एक ही बात। देखो ये दौड़ते हो जाएंगे, सब दौड़ेंगे ये मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हैं और हमने आज तक क्या हासिल किया ये देखना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ किस पार्टी को वोट देना है या मत दो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम हमको हमारा हित देखना बहुत जरूरी है। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो ये तो मालूम है किस विषय के लिए इकट्ठे हुए हैं, किस कारण के लिए इकट्ठे हुए, और हम लोगों को हमारा क्या देखना है। आपको वोट करने से पहले ये जरूर देखना चाहिए कि इसमें हमारा क्या फायदा है। तो हमको हमारी जो समस्या है उसको निकालना पड़ेगा। हमको वोट देने के लिए वोट नहीं देना है, पहले हमको देखना है कि हमको वोट देने से हमारा क्या फायदा होगा। आज हमारे समुदाय के लोग समाज के अंदर किस जगह पे खड़े हैं, आज हमारा कहां पर क्या अस्तित्व है। आज अगर मैं देखूं तो अल्पसंख्यक लोगों के लिए अनगिनत योजनाएं सरकार ने निकाल रखी है, केंद्र सरकार ने निकाली है और भी सरकारें निकालती हैं, परंतु हम उसका फायदा उठा पाते हैं नहीं उठा पाते हैं। हम लोग उस चीज को अपने बच्चों तक पहुंचा पाते हैं नहीं पहुंचा पाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो स्कॉलरशिप की योजना होती है केंद्र सरकार ने, हम यहाँ बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, इसमें से बताओ सरकारी डिपार्टमेंट में अपने परिवार से कितने लोग पहुंचे आज तक? कोई नहीं। अब कोई पहुंचा है? कोई नहीं पहुंचा। कोई पहुंचा। हम सोचते हैं कि हमको वहां पहुंचाना है, या सरकार के लोग ऐसे जो नुमाइंदे वो कहते हैं कि आपके लड़कों को यहाँ पर पहुंचाओ, तो क्या हमको हमारे सरकारी नियुक्तियों में हमारे बच्चों को पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए? उसमें पहुंचाने से हमारी समाज की रेपुटेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्या हम सोचते हैं कि हमको आईएएस की तरफ देखना चाहिए, हमको आईपीएस हमारे घर से परिवार में बच्चे निकलने चाहिए, आरएस बनने चाहिए? मुझे जान के बड़ी खुशी होगी, आपको भी जान के आप बताने में बड़ी खुशी होगी, अभी आरएस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। अपने मुस्लिम समाज की बच्ची एक पूरे राजस्थान में 12वें रैंक पे और टीएसपी में फर्स्ट रैंक आई है, तो ये हर्ष का विषय है कि नहीं है? अपने समाज की हमारे समाज से निकली हुई लड़की अपने पूरे टीएसपी क्षेत्र में फर्स्ट रैंक पे आई है। तो ऐसे अपने समाज से कितने लोग निकलते हैं, अपन उंगली पे भी नहीं गिन सकते हैं। तो हमको सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर हमको अपने बच्चों को उस तरफ उस डायरेक्शन में मोड़ने की योजना बनानी चाहिए। सरकार की तरफ ऐसी बातें करनी चाहिए कि भाई हमारे समाज में हमारे बच्चों का क्या फायदा होगा। हमको ऐसे ही मन बड़ंग आंख बंद कर वोट दे देना, वो आए हैं सरकार के लोग पैसे बांट रहे हैं और हमारे तो आंख बंद करके कांग्रेस को ही वोट दे देना या फलाना पार्टी को ही वोट दे देना, इसलिए वोट नहीं देना है। परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरा बोलने का मंतव्य यही है, इतने सालों में 70 साल आजादी के बाद इतने साल हो गए, आज तक अपना समाज किस स्तर पे खड़ा है? हम लोग आज तक कितने लोगों किस पार्टी को वोट देते हुए और हमारा क्या फायदा हुआ है? तो मेरा निवेदन आप लोगों से यही है कि आज तक पूरे हिंदुस्तान में एक ही विचारधारा है कि भाई मुस्लिम समुदाय के लोग तो कांग्रेस को ही वोट देते हैं, मतलब ये, और कांग्रेस भी जानती है कि ये तो कहीं जाने वाले नहीं है, हम इनके भला करें या नहीं करें ये तो हमारी वोट है, ये तो कहीं जाने वाले नहीं है। तो हमको ये भ्रांति तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे को माहौल ये नहीं बनाना है कि भाई मुस्लिम समाज के लोग हैं तो कांग्रेस को ही वोट दे देते या फलाना पार्टी को ही वोट दे देते या फलाना को दे देते। हमको हमारे वोट की अहमियत और हमारी कीमत बतानी पड़ेगी कि तुमने हमारे लिए अगर भला नहीं किया तो हमको हमारा भला करने आता है, और वो भला तभी हो पाएगा जब अपने अपने वोट की अहमियत को अपन बताएंगे। तो मैं आप लोगों के आपके बीच में यही बात रखने आया हूं कि इस बार आप लोग जिस पार्टी के लिए इकट्ठे हो या किसी पार्टी के लिए इकट्ठे नहीं हो, जिस विषय के लिए आप यहाँ इकट्ठे हो, मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस बार अपने यहाँ से धन सिंह जी रावत जो पूर्व में मंत्री हैं उनको अगर आप समर्थन देते हैं तो मैं ये आश्वस्त करता हूं। परंतु उससे पहले मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि उनको वोट देने के लिए नहीं कहूंगा, पहले आप लोग जितने भी इकट्ठे हुए पहले आप आपकी समस्या निकालें कि हमारे अंदर समस्या क्या है और उसका निराकरण क्या हो सकता है। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप दिल खोल के धन सिंह जी को वोट करो, परंतु पहले आपकी समस्या तो निकालनी पड़ेगी। अगर आप आंख बंद करके सिर्फ फिर वोट दे देंगे तो फिर अपना रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। तो मेरा निवेदन यही है, आप सब मिलके अपने बीच की कोई समस्या निकालें, तो उस समस्या को अगर हम लोग हल करेंगे तो हमको भी खुशी होगी कि हमारे बीच के लोगों के लिए हमने मदद करके उनका सोल्यूशन निकाला। तो आप लोगों से यही है कि अभी धन सिंह जी आने वाले हैं
और आप लोग सब मिलकर एक बार, इतने लोग बैठे अपने, अगर अपने परिवार के भी वोट अगर धन सिंह जी के मत में गिरा देंगे तो मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आप लोगों की जो मांग रहेगी वो किसी भी सूरत में उसको हम लोग आपके लिए करने के लिए हम तत्पर रहेंगे और उसको करके दिखाएंगे, ये मैं आश्वासन देता हूं। बाकी आगे की बात के लिए मैं लाला बापू को कहता हूं कि अपनी बात रखें। आज जैसे कि अपन सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होने का कारण ये है क्योंकि 5 साल से कांग्रेस शासन रहा है और शासन के अंदर जिस तरीके से अपने लोगों ने वोट देके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कभी भी आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, ये बात मुझे मालूम है अच्छी तरीके से, देते नहीं है, छोटे मोटे देते हैं, उसके बाद भी देना नहीं चाहते हैं। बाकी आज इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपन लोग कहीं ना कहीं भोले भाले सीधे लोग हैं। जिस तरीके से आज सारे मोहल्ले के लोग आए मेरे पास, मुझे मालूम है आज हमारे क्षेत्र के अंदर आप सारे लोग इकट्ठे होकर आए। मैं आपको कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, बस एक बात ये कहना चाहता हूं, जो बात आप अच्छी तरीके से दिल दिमाग में उतार लेना। हमारे बाप दादा 50-60 साल से गुमराह होते इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि भाई कांग्रेस को वोट देना है और किसी और को नहीं देना और भूल जाओ सब पार्टियों को। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सारे मेरे युवा भाई बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी कुछ हैं, आप लोग ये तय कर लेना तय दिल से कि काफी सालों से अपन जो वोट दे रहे हैं, अपना वोट कहीं भी मतलब समझ लो कि किसी भी प्रकार से अपनों को लाभ नहीं मिला। आज अभी हमारे पास में, मेरे क्षेत्र में, मेरे घर के जस्ट पास में अंसार भाई की बच्ची ने जिस तरीके से पढ़ाई करी, उस पढ़ाई करने के बाद आज यूं समझ लो एडीएम पोस्ट की बहुत बड़ी पोस्ट होती है, अतिरिक्त कलेक्टर बन गए वो। आपको भी ये कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा दो, समझदारी करो। कहीं ना कहीं उनके फादर भी हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, आज उन्होंने उस विचारधारा की वजह से आज उनके बच्चों को उन्होंने कहां से कहां पहुंचाया। मैं आप लोगों को भी ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपन लोग हमेशा कांग्रेस के साथ ठगाने का काम करते हैं। अभी चुनाव में 2 दिन बाद मुझे मालूम है कि कई लोग टेम्पो लगा देंगे, कई तरीके से अपनों को गुमराह करेंगे और कहेंगे कि भाई आपको वोट देना है, इसको देना, उसको देना, इसको देना, सब भूल भाल जाओ। भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अभी हाल ही में हमारी दुकानें उठ गई, कस्टम के ऊपर वहां दुकानें तोड़ दी, हर तरीके से अपनों को नुकसान पहुंचाते करा। अभी शादी ब्याह के अंदर अपने बच्चे कुछ राती जाके के अंदर जिस तरीके से बैठे हुए थे, मतलब उन्होंने कार्यक्रम में थे, किसी ने कह दिया साहब यहाँ तो ये कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, उन बच्चों को भी उठा के ले गई पुलिस। ये दोहरी राजनीति करते करते हमारे बाप दादा देखते देखते थक गए। मैं आप लोगों से ये कह देना चाहता हूं, अब इन चीजों को बंद ना कर दो, क्योंकि ये अपन अगर ये करते जाएंगे तो ये समझ लो कि हमारे नुकसान होता जाएगा। ये तो शुक्र बनाओ अल्लाह का कि अपने पास में कोई थे जिस वजह से अपने लोग जा रहे हैं, नहीं तो ईमानदारी की बात बता रहा हूं, अपने बच्चे और अपने परिवार के लोगों को ये मजदूरी करा देते अगर कोविड नहीं होता तो। ये तो हालात के बदतर हालात जो समझ लो इन्होंने तय कर रखा है। बाकी मैं आप लोगों को इसलिए सब बात कह रहा हूं, कुछ देर में मेरे हमारे नेताजी भी आ रहे हैं, नेताजी का 5-10 मिनट के अंदर कार्यक्रम रहेगा, आप स्वागत करेंगे। स्वागत करने के बाद अपन सारे भाई मिलके बैठ उठा के आपस में बात करेंगे। आप लोगों की जो समस्या है, जिस तरीके से ये लोग अपनों को परेशान कर रहे हैं, हमारी परेशानी का सबक ये साहब, कांग्रेस कहती है मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के समर्थन है। अरे वाह तुम्हारा समर्थन, गजब समर्थन है। हमारी माँ बहनें रमजान महीने के अंदर रोजे रख रही है, सब कर रहे हैं, रमजान महीने के अंदर घरों के अंदर बच्चों के अंदर घूम गए। शादी ब्याह वाले केस, तेल ढाइचे वाले केस भी अपने ही समझ लो कि अपने लोगों को उठा के डाल दिया। वहां राज तालाब के अंदर हमारे कुछ बेचारे गरीब भाई छोटी मोटी घुमटी लगा के रोजगार कर रहे हैं पिछले 5-25 साल से। किसी ने कभी कुछ नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मेरी सब रहा, बाकी फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी उनके केबिन तोड़ दिए, केबिन 1 लाख रुपए बनता मेरे दोस्तों, हमारे 25-30 केबिन तोड़ दिया, हमारा नुकसान कर दिया। हमारे को घर से बेघर, हमारी पहले ही रोजगार से हम परेशान हैं, हालत के बदतर हालात हो रहे हैं। और आप लोग अगर फिर भी इस बात को सोचते हो नहीं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, अरे भाई साहब, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बंद कर दो। एक बार ये एहसास करा दो कि हमारा जो वोट है कीमती, जिससे हम कांग्रेस सरकार को देके हमारी नालियों से गुजरती हुई दिल्ली सरकार बनती थी, मुसलमानों के वोटों की बहुत बड़ी राजनीति इस हिंदुस्तान में।
बाकी इन लोगों को सिर्फ ठगने का काम करते हैं। मैं आप लोगों से दिल से एक बात कहना चाह रहा हूं, ठगना बंद कर दो, क्योंकि हम बहुत होनहार पार्टी, हम बहुत होनहार लोग हैं। हमारे देश के अंदर अब्दुल कलाम जी ने यह साबित करा पूरी दुनिया में। उन्होंने ये साबित इसलिए करा कि उन्होंने जब गरीबी हालत में पढ़ाई करी, उन्होंने बहुत मुफलिसी के अंदर पढ़ते, अखबार बेचते, पढ़ते ये समझ लो इस देश के नहीं इस दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने। उन्होंने ऐसी मिसाइल मैन बनाई कि आज भारत का हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति उनको मतलब ये समझ नमन करता, उनके साथ खड़े रहने की इच्छा करता, उनके साथ फोटो से फोटो लगाने की बात करता है। उसकी एक ही वजह कि उन्होंने शिक्षा के अंदर बहुत ध्यान दिया। आज हमारे लोगों को पेड़ियों पे, दुकानों पे, साइकिलों पे, चाय की लारियों के ऊपर स्थिति पैदा करती इस कांग्रेस ने। अगर ये अपनी पार्टी होती, हमारे लोगों के अंदर समझ लो आरक्षण की बात करती, हमारे लोगों को आगे से आगे ले जाने की बात करती, कुछ भी नहीं करा इन्होंने। और दूसरी बात, वो अपनी जगह, उसके अलावा ये कांग्रेस के जो अपने नेता, पार्षद वगैरह सारे जो लोग हैं और भी जो पार्टी के अंदर पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों का एक ही मकसद है, मुसलमानों के 20-25 हजार वोट का 50-60 जने इकट्ठे होकर सौदा करते हैं और सौदा करने के बाद ये कहते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अरे अभी मेरी माँ बहनें नगर पालिका के अंदर थैलियां ले लेके दौड़ती है और दौड़ के ये बेचारी कहती है कभी उस बाबू को पकड़ती है, कभी इस बाबू को पकड़ती है। यहाँ बैठे हुए सारे लोगों की कहीं ना कहीं माँ बहनें, परिवार के लोग नगर पालिका के अंदर जाके चुपचाप करते हैं। ऐसी कांग्रेस, अगर वाकई तुम हमारी हिमायती पार्टी तो हमारे क्षेत्र के अंदर तुमको 5 साल पहले काम करवा देना था, कैंप लगाते, हमारी माँ बहनों के रोड पे नहीं आना पड़ती। हमारी माँ बहनें पर्दे वाली है, बाकी तुम लोगों ने उस पर्दे का भी ख्याल नहीं रखा और हमारी माँ बहनों को थाने, कोर्ट, नगर पालिका इस दौरान पे उनको खड़ा कर दिया। मैं पिछले कई सालों से राजनीति कर रहा हूं, मैं कई बार भाषण दे चुका हूं, कई बार मिर्जा साहब, कई लोगों की वीडियो में आया हूं। बाकी मैं आप लोगों को एक बात ये कहना चाहता हूं, बहुत नुकसान उठाने की अपन कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नाम से इतना डरा दिया कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो हम ये लोग यूं करेंगे, वो करेंगे। गुजरात अपने पास में स्टेट है, पिछले 20-25 साल से कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी वहां पे आ रही है। वहां का मुसलमान वर्ग, अल्लाह का शुक्र है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा कारोबारी हो चुका। अगर इस तरीके से अगर हालात इन्होंने बनाए, इन्हें जबरदस्ती की झूठी चुगली वाली सरकारें बिठा देते हैं और हम लोगों को ऊपर ये समझ लो कि जैसे सोचते हैं कि हमें खरीद लिया। अरे भैया, हम वो कौम है ना तो बिकी है ना बिक सकती है, ना कोई हमारा मॉल है, ना हमें कोई खरीद सकता है। हम सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के हुक्म से चलने वाले लोग हैं। मैं आप लोगों को एक बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ये दौर आ चुका है, 2-3 दिन बाद यहाँ पे चुनाव का अभी होने वाला है। आप अपने अपने घर पे जाना, अपने अपने परिवार को कहना कि यार क्यों नहीं इस बार वोट बदल दें, हैं? कब तक अपन करते रहेंगे? अभी फिर दे देना वोट दे के कहां जाओगे बताओ? वही नगर पालिका के चक्कर लगाना, वही कोर्ट थाने के चक्कर लगाना, वही दौड़ते फिरना, दुकानें तुड़वाना, ये करवाना, वो करवाना। ये छोटी छोटी दुकानें लेके बैठे थे, अभी हमारे बीच में काकू भाई बैठे हैं और भी रास्ता वाले बैठे हैं। यहाँ एक बस स्टैंड के ऊपर छोटी मोटी लारियां लगी हुई थी भैया, 15-20 बेचारे छोटे मोटे अंडे वगैरह बेच के गुजर बसर करते थे। किसी ने किया सुंदरीकरण कर दो साहब, वाह सुंदरीकरण, ऐसा सुंदरीकरण करा कि हमारे रिजक उठ गए, हमारे लोगों के पेट के मतलब दुकान धंधे के उठा दिए। पिछले 15 साल से लगे हुए तो उनको भी उठा दिया गया साहब, सुंदरीकरण करा है। अभी जाओ यहाँ से, अभी अपन यहाँ से बिखरते समय बस स्टैंड पे होते हुए जाना, सुंदरीकरण देखना, तंबू की लाइटें नहीं लगी हुई है। एक सुंदरीकरण अपने समाज के एरिया में देखना और एक सुंदरीकरण अपने आप वहां पे देखना, मौत कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, उदयपुर रोड। सुंदर लोगों ने सुंदर वाला काम वहां करा है, वोट ले गए हमारे और सुंदर करा काम उन्होंने उनके क्षेत्र एरिया में। दोहरी राजनीति रचती है जाति की। अगर सबसे बड़ी कोई बू की बात करती तो भारतीय जनता पार्टी तो सम्मान लेके चलती है साथ में, और ये कांग्रेस जाति की राजनीति करके हमारे लोगों को बांटने का काम करती है। डराना, धमकाना, ये सब हमारे को कई सालों से करते आ रहे हैं। बाकी ये हमारी कौम
अगर डरती है तो सिर्फ अल्लाह से डरती है। आज मुझे मालूम है जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये बच्चे भी हैं, कुछ जवान भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, मुझे इस बात का पूरा फख्र है कि आज चुनाव के माहौल में भी तुम इस तादाद के अंदर खड़े हुए हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल दिमाग में विचार है, तुम कहीं ना कहीं इस बात को जानते हो यार हमारे परिवार का, हमारे लोगों का नुकसान करा। ये नुकसान करने वाली जो कांग्रेस है ना, लंबे टाइम ठहरेगी नहीं। इसका पतन है 25 तारीख के अंदर, जिस दिन अपन वोट डालेंगे उस दिन वोट के अंदर ये समझ लेना कि इन लोगों का खेल खत्म है। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। यदि आप भी किसी भी कार्यक्रम का निःशुल्क प्रसारण करवाना चाहते हैं तो BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल एवं वागड़ केबल पर संपर्क जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।